हेलो बच्चों, मैं नीतीश कुमार। आप लोग देख रहे हैं मनविता क्लास। तो इस पर जो हमने बोला था कि जो हिस्ट्री का जो अलग अलग विषयों का जो अथी आएगा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता रहेगा, वो आता रहेगा। तो आज हमने हिस्ट्री को जो कल हमने 21 तक आपको बताया था, आज उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं। 22 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज यदि समय रहा तो मैं इसी में सब्जेक्टिव वीडियो एक डालूंगा जो 10 या 15 या 20 मिनट को भी रहेगा, तो वो डालूंगा। उसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जी, यहां नहीं होना चाहिए। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है कि हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, सही है। लोथल SR राव, सही है। सुदरकोटा JP जोशी, सही है। इसका जो सही आंसर होगा, धौलावीरा का खोज BK थापड़ ने नहीं किया था। तो ये दोनों, ये सब तो सही है। इसका जो सही उत्तर होगा कौन होगा? धौलावीरा का खोज किसने किया था? BK थापड़ ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति के, इंद्रदेव और वरुण देव, ब्रह्मा और विष्णु। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा जो करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा या हड़प्पन, इसे हड़प्पा लिखने में राइटिंग नहीं, जहां पर हमको समझ में हड़प्पन होगा। हड़प्पन पूरा स्थल है। तो आलमगीर, कालीबंगा, लोथल या राखी खेड़ी। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ही कौन है? राखी खेड़ी लिखा गया। ये भी लिखाएगा राखी गढ़ी। इसका जो सही उत्तर होगा राखी गढ़ी। ये चौथा नंबर इसका सही होगा क्या? राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल क्या है? तो राखी गढ़ी है। 24 का राखी गढ़ी। ये जानते क्या होता है? अभी मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जो यहाँ पर यदि लेटर मिस्टेक होता है और ये वाला जो मिस्टेक होता है बाबू, और ये मिस्टेक होता है, ये जानते हैं मतलब एक ट्रेनर टाइपिस्ट होता है ना, अब वहां पर ही हमको ऐसे रहता है। अब यहाँ पर एक बार हमको सुबह ऐसे दिख गया, ऐसे भी दिख गया। अब सर हम इसको क्या लिखे? अब हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हिंदी में लिखा ही नहीं रहा, तो फिर किसी तरह से उसको कैसे करके इसको लिखा गया। और वो लोग होते हैं कि जब मैं अपना थंबनेल जब मैं ऑफलाइन चैनल का डिजाइन करवाने गया था, वो लोग टप 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 1 मिनट में मतलब पूरा का पूरा चीज कर दिए। उन लोग मतलब ट्रेनर होते हैं मतलब तुरंत बना देते हैं। तो उसके लिए मतलब जब ये होता है तो मुझे माफ करना, वो मुझसे ही मैं ही टाइप करता हूँ और मैं ही PPT बनाता हूँ, जिसके कारण से यदि यहाँ पर गलत दिखेगा तो मैं यहाँ पर ही सुधार दिया करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और बाकी सब ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय के नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है? तो पहला है राखाल दास साहनी, राखाल दास बनर्जी। यहाँ पर मैंने हाफ नाम लिख दिया है। क्या है? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, मार्शल और ईश्वरी प्रसाद और श्रीवास्तव और रंगानाथ, माधव स्वरूप और BB राव। तो जो बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों के नाम जुड़ा है वे कौन है? तो वो एक ही आदमी है। कौन है? राखाल दास बनर्जी और साहनी। कौन है? राखाल दास बनर्जी और साहनी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में 2 भारतीय थे, राखाल दास बनर्जी और साहनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणेता कौन थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणेता
कौन थे? सुमेरियाई और द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय और ऑस्ट्रेलियन। तो जो बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन के, तो इसका कौन था? इसका जो संभावित प्रेरणेता कौन था? तो ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। कौन था? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा? हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि, देखिए यहाँ जैसा जैसा 2 बार लिखा गया है, यहाँ एक ही बार लिखाना चाहिए, यहाँ 2 बार लिखा गया है। क्या है? हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तु पर साक्ष्य से परिमाणित होता है कैसी थी? मनु वस्तु परक साक्ष्य से परिमाणित होता है कैसी थी? पंथ निरपेक्ष, संघवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर संघवादी ऐसे होगा, संघवादी, यहाँ देखिए गलती लिखा, धर्म है धर्म, इसका क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पर ये लिखने से गलत होता है कि राज व्यवस्था धर्मतंत्रीय, देखिए वही हम बोले ना, धर्मतंत्रीय, धर्मतंत्रीय, संघवादी और कुलीन तंत्रीय, ये भी कुलीन तंत्रीय है। क्या चीज होगा देखना होगा इसको भी, कुलीन तंत्रीय, क्या कुलीन तंत्रीय, हाँ कुलीन तंत्रीय। तो कौन होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा कुलीन तंत्रीय होगा। तो ये जो लेटर का रख फर्क हो जाता है, क्या होगा? कुलीन तंत्रीय। अब क्वेश्चन नंबर 28 के चलेंगे। कह रहा हड़प्पा का स्थल किस नदी के होगा? किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो होगा रावी नदी के तट पर, रावी नदी, देखिए ना यहाँ पर भी आज बहुत अति हो रहा है, रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। 28 नंबर। अब 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर क्या है? ऋग्वेद के संदर्भ में जिन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैंने बोल रहा है कि ऋग्वेद में से के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा शिक्षा की चर्चा और प्रथम मंडल, यही सही सुमेलित नहीं। गायत्री मंत्र 3रा मंडल में है, शूद्र की प्रथम चर्चा 10वां मंडल में है और सोम की चर्चा जो है 9वां मंडल में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि शिक्षा की चर्चा जो है प्रथम मंडल में नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है जिसका बताइए? तो शिक्षा की जो चर्चा है वह प्रथम मंडल में नहीं है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? मतलब किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो ऋग्वेद में नहीं कहा गया, सामवेद में नहीं कहा गया, यजुर्वेद में नहीं कहा गया, अथर्ववेद में, अर्थवेद होगा या अर्थवेद होगा, क्या होगा ये? ऐसे लिखा है ये। अर्थवेद में कहा गया, किसमें कहा गया? अर्थवेद में कहा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किस वेद में? अर्थवेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह अवंतिका था, तक्षशिला नहीं नाम था। इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का नाम था, तक्षशिला इधर था, बिहार के साइड था। जो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वह अवंतिका था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय
नगर 3 विद्वानों संतों के कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। मनु बोल रहा है कि निम्न में से कौन जो संत थे जिनके जिनके 3 गो विद्वान थे, कपिल, गार्गी और मैत्रेय, जो इनका घर था, तो उनका कौन कौन था? कपिल, मनु बोल रहा है कौन? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का तो तीनों का जो भारतीय नगर में तीनों विद्वान संतों का घर एक ही अथी में था। तो किनका था? कहां पर ही था? तो मिथिला में था। कहां पर ही था? मिथिला में। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख किया गया है? भागवत धर्म में कितने तरह का भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो भागवत धर्म में 11 तरह के भक्ति का उल्लेख किया गया है। कितने तरह के? जो भागवत धर्म होता है उसमें कितने तरह के भक्ति का उल्लेख किया गया? तो 11 तरह के भक्ति का उल्लेख किया गया। किसमें? भागवत धर्म में कितने तरह का? 11 तरह के भक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? अशोक द्वारा जो प्रचारित धर्म था वह क्या था? तो अशोक द्वारा जो प्रचारित जो धर्म था वह क्या था? तो अशोक द्वारा वही प्रचारित था कि उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के संगत आचार व्यवस्था। इसको भी जैसा देखते हैं, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के संगत आचार व्यवस्था, यही इसका सही उत्तर होगा। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के संगत आचार व्यवस्था, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो मैकियावेली जो कहाँ का था? इटली के पूर्ण जागरण के समय में मैकियावेली जो था इटली के पूर्ण जागरण के समय में क्या था? एक राजनीतिज्ञ था। तो वह पूर्ण जागरण जब हुआ था तो वह इटली का रहने वाला था और वह राजनीतिज्ञ था। तो उसकी एक बुक था, उसकी तुलना भारत के किस राइटर के बुक से किया जाता है? तो जो मैकियावेली कहाँ के था? ये मैकियावेली भाई साहब कहाँ के थे? या इटली के थे। कहां से? इटली के थे। और कब थे? तो जब पूर्ण जागरण, जब पूर्ण जागरण का समय था ना, तो उसी समय ये इटली में थे। पूर्ण जागरण के समय थे। तो इनका एक बुक था, क्या था? प्रिंस नाम का बुक था। तो उसी का तुलना चाणक्य का बुक किताब किससे किया जाता है? अर्थशास्त्र से इसका किया जाता है। किससे? कौटिल्य या चाणक्य का बुक, कौटिल्य या चाणक्य का बुक, कौटिल्य का बुक लिख देते हैं। कौटिल्य चाणक्य वो भी ठीक है, बाकी कौटिल्य लिख देते हैं। कौटिल्य का बुक अर्थशास्त्र से किया जाता है। चाणक्य लिखे जो कौटिल्य लिखे, दोनों बात एक ही होने वाला है। तो यहाँ कौटिल्य लिखा हुआ था इसलिए हम यहाँ कौटिल्य कर दें। चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही आदमी है। जो इसका मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य या चाणक्य क्या था? गुरु था।
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को एक जंगल से उसने उठाकर एक बहुत बड़ा और एक प्रशिक्षित बालक बनाकर फिर उसने घनानंद के विरुद्ध उसके क्या किया, युद्ध लड़वाया, जिसमें घनानंद को वह हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता किस पर, मगध पर। और वह संपूर्ण मगध को जीतकर फिर पूरे भारत को 6 लाख सैनिकों के साथ पूरा भारत को रौंद कर वह अखंड भारत का निर्माण करता। कौन, एक असाधारण बालक बनाकर वह पूरे भारत को अखंड भारत का निर्माण करवाता। कौन, चाणक्य। तो मतलब जितना काम आप लोग दिमाग से हम लोग कर सकते हैं उतना ताकत से भी नहीं कर सकते। ताकत का प्रयोग समय समय पर किया जाता है, लेकिन दिमाग जो होता है, दिमाग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ताकत से ज्यादा क्या बरियार है, दिमाग बरियार है। दिमाग यदि हमारे पास है तो हम बहुत सारे आदमियों को पटकनी दे सकते हैं। ये साबित करके दिखाया था किसने, चाणक्य ने, कि उतना बड़ा मगध साम्राज्य को अकेले एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त ने, मात्र 2 आदमी ने मिलकर उस मगध साम्राज्य को वहां से नंद वंश का समाप्त करके इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत को रौंद डाला और उसने अखंड भारत का निर्माण किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके गुरु कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का, अच्छा इससे कैसे लिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जन्म स्थान का, अच्छा इसका समर्थन एक अभिलेख से होता है। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है। बोला कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मनु बोला जा रहा है कि मनु मान के चलिए किसी का जन्म स्थान है, अब किसी के बारे में बोला गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात है, तो उसका कुछ साक्ष्य या कुछ मिलेगा तब तो उसी तरह से गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान लुम्बिनी था, तो इसका जो समर्थन किसके अभिलेख से मिलता है, तो वह किसके अभिलेख से मिलता है, तो वह अशोक के अभिलेख से मिलता है। किसके अभिलेख से मिलता है, अशोक के अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को, अशोक की धर्म की नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। अशोक के धर्म की नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, स्वयं नियंत्रण। क्या था, इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वयं नियंत्रण। क्या, स्वयं नियंत्रण, दान, दया और संयम। तो इसका जो अशोक की धर्म की नीति का मुख्य सिद्धांत जो था वह स्वयं नियंत्रण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है। बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है, तो ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है उसी से मिलता है। किससे, रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख या अभिलेख से मिलता है। किससे, रुद्रदामन का। इसका जो होता है अशोक का भी मिलता है, यहाँ पर अशोक का भी जूनागढ़ अभिलेख और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का भी मिलता है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख में ही इसका अभिलेख में मिलता है। अब क्वेश्चन इसका सही उत्तर होगा तो रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे, समाहर्ता। समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे, समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता कहते थे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। अरे 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। तो ये जो भाग है इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, 500 600 तक ये जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ इस पर और वीडियो आप बना दीजिए। जिस सब्जेक्ट पर बोलेंगे उस पर बना दिया जाएगा।
तो आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग एक फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और हिस्ट्री का ये वाला तो चलता ही रहेगा, और प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे या सब्जेक्टिव वीडियो के साथ मिलेंगे। हम लोग एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।